हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 6 हाउ थिंग्स चेंजेस। इसमें हम लोगों ने 2 क्लास ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस के कुछ और एक्टिविटी। तो रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं? जिनमें हमें इनिशियल सब्सटेंस वापस मिल जाता है। इरिवर्सिबल चेंजेस में क्या होता है? जिन्हें हमें इनिशियल सब्सटेंस वापस नहीं मिलता है। तो इसकी 2 एक्टिविटी पढ़ी थी, एक्टिविटी 6.6 और एक्टिविटी 6.7। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी 6.8। To observe the irreversible change by the first rolling a chapati from the dough and then cook it. Take a small amount of wheat flour, dough, make the ball and roll out a chapati. Cook the chapati on a griddle. Observe what happens. तो जैसे जैसे क्या करना है, हमें डो लेना है थोड़ा सा, उसके बाद से हमें उसका बॉल बनानी है। बॉल बनाने के बाद उसको चपाती के फॉर्म में रोल कर लेना है। उसके बाद उसको हमें क्या कर लेना है, सेक लेना है। ठीक है। उससे क्या होगा कि उससे रोटी बन जाएगी। अब रोटी या चपाती बन जाएगी, उससे आप वापस से डो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए ये कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज। नाउ थिंक अबाउट द चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि जो बैलून था उसमें हम लोगों ने क्या किया, नीडल से होल कर दिया, वो फट गया। ठीक है। तो उसमें वो भी हमें ओरिजिनल शेप में वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गेट बैक द पेपर ऑफ द सेम साइज आफ्टर कटिंग द एरोप्लेन। एक्टिविटी हम लोगों ने 6.7 में क्या पढ़ा था कि एक पेपर था, उस पर हम लोगों ने एरोप्लेन कट आउट कर लिया था, सीजर से एरोप्लेन को कट आउट कर लिया था। तो क्या हमें वापस से वो पेपर नॉर्मल साइज़ में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी क्या है, इरिवर्सिबल चेंज। इसी तरह से जो ये एक्टिविटी 6.8 में हम लोगों ने पढ़ा कि जो व्हीट की बॉल थी उससे हम लोगों ने डो बनाया, डो से हम लोगों ने वापस से क्या बना ली, उससे चपाती बना ली। अब चपाती वापस क्या डो में कन्वर्ट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो ये सारे चेंजेस क्या होते हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस। मतलब वो चेंजेस जो हमें इनिशियल सब्सटेंस वापस हमें ना मिले एक्शन को रिवर्स करने पर, उन चेंजेस को हम क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल चेंजेस। अब इसी तरह से और कौन से चेंजेस होते हैं? फिजिकल और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस आर द चेंजेस इन विच मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सब्सटेंस रिमेन द सेम बट द शेप, साइज और पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंज। किसी भी सब्सटेंस को में अगर हम कोई भी चेंज करें, ठीक, तो उसके जिससे वो बना है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या रहें, वो सेम रहें, वो चेंज ना हो, पर उसका शेप, साइज़ और पोजीशन चेंज हो जाए। तो ऐसे चेंज को हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। मीन्स कि जब हम कोई भी चेंज कर रहे हैं, ठीक, तो उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में चेंजेस ना हो, पर उसका शेप, साइज़ और पोजीशन चेंज हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। इसकी एक्टिविटी हम पढ़ते हैं, क्या है? टेक a physical observe a physical chain in plasticine. Take a ball of plasticine and shape it into the square. What do you observe? यहाँ पर आप ले सकते हैं प्लास्टिसिन की जगह पे क्ले जो आते हैं, या फिर आप डो ही ले सकते हैं, जो आटा वाला डो था। उसमें हम क्या करें कि उसके शेप, मान लीजिए उसको हमने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक, तो वो रहेगा तो डो ही ना। चाहे आप उसको बॉल की शेप में रखें, चाहे तो आप उसको स्क्वायर शेप में रखें, वो है क्या, वो डो ही रहेगा, लेकिन उसका शेप बदल गया। तो यहाँ पर क्या है? फिजिकल चेंज। इसी तरह से जैसे पेपर आपने फोल्ड किया था, ठीक है, पेपर फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया, जो हम लोगों ने रिवर्सिबल चेंजेस में पढ़ा था। तो जो एरोप्लेन बनाया तो वो है तो पेपर ही ना, पेपर तो नहीं बदल गया। या अगर आप पेपर को कट आउट कर दें, फाड़ दें उसको, तब भी वो उसका वो रहेगा तो पेपर ही, ठीक। तो यहाँ पर कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज। मतलब उसका शेप, साइज़ और पोजीशन में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो जिससे बना है, वो जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें अगर चेंजेस ना हो तो वो क्या होगा? फिजिकल चेंज। जैसे कि वाटर है, यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर ऑन अ फ्रीजिंग चेंज इनटू आइस, आइस क्यूब्स अपॉन मेल्टिंग इनटू द वाटर। जैसे वाटर को अगर हम फ्रीज कर दें तो वो आइस क्यूब में बदल जाएगा, और आइस क्यूब को अगर मेल्ट कर दें तो वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में हो जाएगा। तो दोनों केसेस में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो हैं तो वाटर के ही, चाहे वो आइस के फॉर्म में हो चाहे लिक्विड के फॉर्म में हो। तो यहाँ पर ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंज कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज अकर अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस एंड अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। तो केमिकल चेंज क्या होता है कि उनके मॉलिक्यूल्स में चेंजेस होते हैं, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल में चेंजेस होते हैं, और उस चेंज होने के बाद नया सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? केमिकल चेंज। जैसे अगर आपने पेपर को बर्न कर दिया, जला दिया, तो पेपर के मॉलिक्यूल में चेंजेस हुए, ठीक, और वो क्या हो गया? राख में बदल गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो यहाँ पर नया सब्सटेंस बन गया, पेपर कन्वर्ट हो गया इनटू ऐश यानी राख में। तो यहाँ पर ये क्या है? केमिकल चेंज, ठीक। इसी तरह से अगर आपने डो से रोटी बना दी, अब उसमें केमिकल चेंज हो गया। अगर आप डो से क्या करें?
ब्रेड बना लें तो ब्रेड में भी क्या होगा, मॉलिक्यूल्स चेंज होगा। तो ये क्या होता है, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, परमानेंट होते हैं, उनको आप वापस से इनिशियल सब्सटेंस में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, जैसे एग है। ठीक, एक्टिविटी 6.10 देखिए, टेक सम वाटर इन अ पैन। पैन में क्या करना है, कुछ वाटर लेना है, उसमें हमें डालना है एग और उसको 10 to 15 मिनट तक बॉईल करना है। अब एग जो होगा वो कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। अब क्या इसे आप वापस रॉ एग में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल चेंज। तो मीन्स केमिकल चेंज में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल्स में केमिकल चेंजेस हो जाते हैं और वो वापस इनिशियल सब्सटेंस में नहीं बदल सकता है, तो इसे हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। इसी तरह से एक्टिविटी 6.11 में बताया गया, कैंडल। कैंडल को आप बर्न करिए। ठीक, तो उसका जो विक होता है, विक मतलब उसकी जहाँ पर वो कैंडल जलती है, बर्न होती है। ठीक है, तो विक में क्या होगा, वो जलेगी, बर्न होगी, हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी, गैस बनेगी। ठीक है, कैंडल का शेप क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन जो विक है कैंडल की, वो क्या है, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब क्या उससे वापस से नया कैंडल बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ये चेंज भी कैसा है, परमानेंट है। तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जिनमें शेप, साइज और पोजीशन में चेंजेस होता है, लेकिन वो इन जो सब्सटेंस है वो वैसा ही रहता है। जैसे अगर आप रबर बैंड लें, उसको स्ट्रेच कर दें तो उसका शेप बदल गया, वापस छोड़ देंगे तो फिर से ओरिजिनल शेप में आ गया। तो ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। पेपर को आप कैंची से कई सारे पीसेस में कट डाउन कर दीजिए, लेकिन वो रहेगा तो पेपर ही। तो ये क्या होगा, फिजिकल चेंज। मीन्स उसके शेप साइज में चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन उसके जो केमिकल सब्सटेंस है उसमें चेंजेस नहीं हो रहे, उसके मॉलिक्यूल में चेंजेस नहीं हो रहे। और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं कि जो भी सब्सटेंस है, ठीक, उसके शेप साइज तो बदलेगा ही, बल्कि नया सब्सटेंस भी बन जाता है जो कि इनिशियल सब्सटेंस में वापस से कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो ये क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके आगे हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।